Now, discharging of the cell. Whenever you take the current out of the cell, जब कभी भी आप सेल से करंट लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उस वक्त हम उसकी कैलकुलेशन, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसे देखते हैं, देखिए। दिस इज द सेल। पॉजिटिव टर्मिनल जो कि बड़ी वाली लाइन से बताया जाता है, पैरेलल लाइंस, एंड स्मॉल लाइन पैरेलल टू दिस इट इज नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई। EMF is the maximum possible voltage which can be obtained from the cell. अभी और क्लियर हो जाएगा कैसे हम। This is the internal resistance of the cell, so you cannot separate, you cannot take out this internal resistance of the cell from the cell. तो ये complete cell बन गया EMF का source और internal resistance. Let the internal resistance of the cell is small r. ये cell हो गया, ये इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। फिर these are the terminals of the cell, यहाँ से आपने वायर को कनेक्ट किया, and external load, it is also called load. External resistance R is connected, this is capital R, और ये सर्किट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दिस इज ओके। लेट द करंट फ्लोइंग, कन्वेंशनल करंट फ्लोइंग इज आई एम्पियर। सो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज ई इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, इट इज आर प्लस आर। वेरी क्लियर। सो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज गिवन बाय द फॉर्मूला E upon total resistance, ये हमको मालूम है। एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इट इज V, एंड V कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला I इंटू आर। I is E upon R plus R, एंड दिस R इज देयर, सो दिस इज R। टर्मिनल वोल्टेज इसको कहा जाता है। Always E is always greater than or equal to V, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अभी हम देखेंगे वोल्टेज और EMF जब हम लोड कनेक्ट करते हैं इसको। सो करंट हम ड्रॉ करते हैं। करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? whenever this is E upon this into this। इस R का आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो होगा ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप कम से कम कर देंगे तो डिनोमिनेटर हर जो है वो कम होता चला जाएगा। वेन एवर R बिकम्स जीरो, सो करंट हो जाएगी सर्किट के अंदर, इट इज E अपॉन R। कब हो जाएगी? when external resistance becomes zero। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लो, शॉर्ट सर्किट आपने टर्मिनल्स को कर दिया, इसको शॉर्ट कर दो, एक मोटे वायर से कनेक्ट कर दो कॉपर के, तो उस वक्त सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू E अपॉन R। बट इसमें डैमेज हो जाती है बैटरी, इसमें सेल डैमेज हो जाता है, तो इस तरह से करना नहीं चाहिए। बट अगर थ्योरी में पूछेंगे तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ओके, जब कभी भी आप बैटरी से करंट ड्रॉ करोगे, डेफिनेटली इसके अंदर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हैं वो अपना चार्ज एनोड कैथोड को देना शुरू कर देंगे, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनकी जो सांद्रता है, उनका जो घनत्व है, नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक मीटर, वो कम होने लग जाएगा और एक टाइम के बाद में वो चुक जाएगा। हम बोलेंगे सेल पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया। सेल, कोई भी सेल हो, चाहे रिमोट कंट्रोल में लगता हो, चाहे खिलौने में लगता है, चाहे बैटरी कहीं घड़ी में लगती है, कहीं थोड़े दिनों के बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसमें पोटेंशियल मिलना बंद हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि करंट इज कमिंग आउट ऑफ द सेल से करंट ली जा रही है आउट। इन डिस्चार्जिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज,
द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑल्सो डिक्रीजेज। जब इलेक्ट्रॉन्स का अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जब चार्ज देते 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 आयंस कम होने लग जाएंगे तो डेफिनेटली जो सेल का ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इसी से ही मेज़र करते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप नो लोड कंडीशन में इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे और अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो आपको 11 या 10 वोल्ट या 9 वोल्ट देगी। इसका मतलब है कि सेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। सो डिस्चार्ज क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि जब आप चार्ज करोगे बैटरी को तो हम करंट भेजेंगे उसके अंदर, अभी ली जा रही है, इसलिए ऐसा कहा जाता है करंट इज कमिंग आउट ऑफ द सेल। ये इसकी डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती है, सेल हम करंट ले रहे हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, टर्मिनल वोल्टेज। A cell of EMF E volt and internal resistance R ohm is supplying a current of I ampere to the external circuit. Then the potential, terminal potential difference is E minus IR. Definitely internal resistance EMF, it is the cell. जब करंट आप विड्रॉ करोगे इसमें से I एम्पियर की, तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा? इंटरनल ड्रॉप, इट इज इक्वल टू I इंटू आर। सो E में से इतना माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आउटपुट वोल्टेज में मिलेगा। व्हाट इट इज? E माइनस ऑफ V, स्मॉल v, और यू कैन से इट इज E माइनस IR। दिस इज E माइनस I इंटू आर, दिस इज, और आउटपुट वोल्टेज इज ER अपॉन R प्लस R। ओके, next point, a cell of EMF E has a resistance R connected across it and a voltmeter measures the potential difference V across the terminal of the cell. टर्मिनल वोल्टेज अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। टर्मिनल वोल्टेज और EMF अलग होता है। क्यों अलग होता है? यहां पे देखिए, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस IR। आपने देखा जब कभी भी हम थोड़ी सी भी करंट ड्रॉ कर देंगे EMF में से उतना ये फैक्टर माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दिस कंडीशन E माइनस ऑफ समथिंग, इट इज वोल्टेज। इफ यू ड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, दिस फैक्टर डोमिनेट्स, तो E में से उतना ये माइनस होता चला जाएगा और उतना वोल्टेज जो बचेगा वो आपको V मिलेगा। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को आप अलग कर ही नहीं सकते, वो तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण है। किस कंडीशन में? व्हेनेवर करंट बिकम्स जीरो, जब भी आउटपुट करंट जीरो लोगे उस कंडीशन में केवल E विल बी इक्वल टू V, V इज इक्वल टू E। कब? जब व्हेन एक्सटर्नल करंट बिकम्स जीरो। एक्सटर्नल करंट जीरो कब हो सकती है? जब आप यहां पे ओपन सर्किट कर दो, कुछ कनेक्ट ना करो, या एक रेजिस्टेंस इतना हाई कनेक्ट कर दो, इतना हाई कनेक्ट कर दो, इतना हाई कनेक्ट कर दो, कितना? इन्फिनिटी। सो इसमें से करंट जाएगी ही नहीं। अरे भाई, ब्रिज ही तोड़ दो, रास्ता ही ब्रेक कर दो, कोई जा ही नहीं सकता। व्हाट? करंट बिकम्स जीरो। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन बिकम इन्फिनिटी, करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो। सो उस कंडीशन में केवल V इज इक्वल टू होगा E, अदरवाइज नहीं तो ऑलवेज V इज लेस देन E व्हेनेवर यू ड्रॉ द करंट। ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा पोटेंशियोमीटर में, जब हमको E मेजर करना होगा, ध्यान रखिए। देन द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है? अगर हमको R का कैलकुलेशन करना है यहाँ पे R, तो हम निकाल सकते हैं। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, I इंटू R इज इक्वल टू E माइनस V। E माइनस V, what is R? E माइनस V डिवाइडेड बाय I। और इस V की जगह मैं लिख सकता हूं ना I इंटू कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो यहां पे रिप्लेस कर दीजिए, E माइनस V डिवाइडेड बाय I इज V बाई R। ये ट्रांसफर हो गया। ये फॉर्मूला आ जाएगा। Internal resistance of the cell can be calculated as E minus V upon V into R। ये रेजिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए, कितना लगाया, कितना पोटेंशियल हमको इसके अक्रॉस मिल रहा है और EMF सेल का कितना था। ये मेजर करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जब कभी भी आपको वोल्टेज नापना है, आप करंट तो ड्रॉ करोगे ही करोगे, और जैसे आप करंट ड्रॉ करोगे
ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ईएमएफ तो मेजर कर ही नहीं पा रहे, यू आर मेजरिंग वोल्टेज एक्चुअली। इसीलिए पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ेगी आगे हमको, राइट।